इस बालिका के दक्षिणेश्वर में आने पर भी श्री राम कृष्ण के जीवन में कोई अंतर नहीं हुआ और श्री राम कृष्ण ने उस बालिका में प्रत्यक्ष देखा उन्हीं श्री काली देवी जी को। एक सांसारिक बंधन सन्मुख आया और वह था पति का कर्तव्य। बालिका को बुलाकर शांति से पूछा, क्या तुम मुझे सांसारिक जीवन की ओर खींचना चाहती हो? परंतु उस बालिका ने तुरंत उत्तर दिया, मेरी यह बिल्कुल इच्छा नहीं है कि आप सांसारिक जीवन व्यतीत करें, पर हाँ, आपसे मेरी यह प्रार्थना अवश्य है कि आप मुझे अपने ही पास रहने दें, अपनी सेवा करने दें तथा योग्य मार्ग बतलावें। कहा जा सकता है कि उस बालिका ने एक आदर्श अर्धांगिनी का धर्म पूर्ण रूप से निभाा। अपने सर्वस्व पति को ईश्वर मानकर उनके सुख में अपना सुख देखा और उनके आदर्श जीवन की साथिन बनकर उनकी सहायता करने लगी। श्री रामकृष्ण को तो श्री शारदा देवी और श्री काली देवी एक ही प्रतीत होने लगी और इस भाव की चरम सीमा उस दिन हुई जब उन्होंने श्री शारदा देवी का साक्षात श्री जगदम्बा ज्ञान से षोडशोपचार पूजन किया। पूजा विधि पूर्ण होते ही श्री शारदा देवी को समाधि लग गई। अर्ध बाह्य दशा में मंत्रोच्चार करते करते श्री राम कृष्ण भी समाधि मग्न हो गए। देवी और उसके पुजारी दोनों ही एक रूप हो गए। कैसा उच्च भाव है! अनेकता में एकता झलकने लगी। हीरे का परखने वाला जौहरी निकल ही आता है। रानी रासमणी के जामाता श्री मथुर बाबू ने यह भाव कुछ ताड़ लिया और श्री राम कृष्ण को परख कर शीघ्र ही उन्होंने उनकी सेवा शुश्रूषा का उचित प्रबंध कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि पुजारी पद पर एक दूसरे ब्राह्मण को नियुक्त कर उन्हें अपने भाव में मग्न रहने का पूरा पूरा अवकाश दे दिया। साथ ही श्री राम कृष्ण के भांजे श्री हृदय राम को उनकी सेवा आदि का कार्य सौंप दिया। फिर श्री रामकृष्ण ने विशेष पूजा नहीं की। दिन रात माँ काली ही पुकारा करते थे। कभी जड़वत हो मूर्ति की ओर देखते, कभी हंसते, कभी बालकों की तरह फूट फूट कर रोते और कभी कभी तो इतने व्याकुल हो जाते थे कि भूमि पर लोटते पोटते अपना मुंह तक रगड़ डालते थे। इसके बाद श्री रामकृष्ण ने भिन्न भिन्न साधनाएं की और कई प्रकार के दर्शन प्राप्त कर लिए। काली मंदिर में एक बड़े वेदांती श्री तोतापुरी जी पधारे थे। वे वहाँ लगभग 11 महीने रहे और उन्होंने श्री रामकृष्ण से वेदांत साधना कराई। श्री तोतापुरी जी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जिस निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करने के लिए उन्हें 40 वर्ष तक सतत प्रयत्न करना पड़ा था, उसे श्री रामकृष्ण ने 3 ही दिन में सिद्ध कर डाला। इसके कुछ समय पूर्व ही वहाँ एक भैरवी ब्राह्मणी पधारी थी। उन्होंने भी श्री रामकृष्ण से अनेक प्रकार की तंत्रोक्त साधनाएं कराई थीं। श्री वैष्णव चरण जो एक वैष्णव पंडित थे, श्री रामकृष्ण के पास बहुधा आया करते थे। वैष्णव चरण ने मथुर बाबू से कहा था, यह उन्माद साधारण नहीं वरन दैवी है। एक बार श्री रामकृष्ण कलुटोला की हरि सभा में गए थे। वहाँ वे समाधिस्थ हो गए और चैतन्य देव के आसन पर जा विराजे। श्री चैतन्य की भांति श्री रामकृष्ण की कभी अंतर्दशा, कभी अर्धबाह्य और कभी बाह्य दशा हो जाया करती थी। वे कहते थे कि अखंड सच्चिदानंद पर ब्रह्म और माँ सब एक ही हैं। उन्होंने कामिनी कांचन का पूर्ण रूप से त्याग किया था। अपने भक्तगणों को, जो सैकड़ों की संख्या में उनके पास आते थे, वे कहा करते थे कि ये दोनों चीज़ें ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में विशेष रूप से बाधक हैं। बुरे आचरण वाली नारी में भी वे जगन माता का साक्षात स्वरूप देखते थे और उसी आदर से प्रणाम भी किया करते थे। उनका कांचन त्याग इतना पूर्ण था कि यदि वे पैसे या रुपये को छू लेते तो उनकी उंगलियां ही टेढ़ी मेढ़ी होने लगती थीं। कभी कभी वे गिन्नियों और मिट्टी को एक साथ अंजुली में लेकर गंगा जी के किनारे बैठ जाते थे और मिट्टी पैसा पैसा मिट्टी कहते हुए दोनों चीज़ों को मलते मलते श्री गंगा जी की धार में बहा देते थे। माता चंद्रमणि को श्री राम कृष्ण जगत जननी का स्वरूप मानते थे। अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री राम कुमार के स्वर्ग लाभ के बाद श्री राम कृष्ण उन्हें अपने ही पास रखते थे और उनकी पूजा करते थे। मथुर बाबू तथा उनकी पत्नी जगदम्बा दासी के साथ वे एक बार वाराणसी, प्रयाग तथा वृंदावन भी गए थे। उस समय हृदय राम भी साथ में थे। वाराणसी में उन्होंने मणिकर्णिका में समाधिस्थ होकर भगवान शंकर के दर्शन किए और मौन व्रतधारी त्रैलंग स्वामी से भेंट की।
मथुरा में तो उन्होंने साक्षात भगवान आनंद कंद सच्चिदानंद अंतर्यामी श्री कृष्ण के दर्शन किए। कैसी उच्च भाव दशा रही होगी। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावें, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावें। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने यमुना पार करते हुए गौओं को गोधूली समय वापस लाते देखा और ध्रुव घाट पर से वसुदेव की गोद में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। श्री रामकृष्ण तो कभी कभी समाधिस्थ हो कहते थे कि जो राम थे और जो कृष्ण थे वही अब राम कृष्ण होकर आए हैं। सन 1879-80 में श्री रामकृष्ण के अंतरंग भक्त उनके पास आने लगे थे। उस समय उनकी उन्माद अवस्था प्रायः चली सी गई थी और अब शांत सदानंद और समाधि की अवस्था थी। बहुधा वे समाधिस्थ रहते थे और समाधि भंग होने पर भाव राज्य में विचरण किया करते थे। शिष्यों में उनके मुख्य शिष्य नरेंद्र, बाद में स्वामी विवेकानंद थे। जब से श्री नरेंद्र उनके पास आने लगे थे तभी से उन्हें नरेंद्र के प्रति एक विशेष प्रेम हो गया था और वे कहते थे कि नरेंद्र साधारण जीव नहीं है। कभी कभी तो नरेंद्र के न आने से उन्हें व्याकुलता होती थी, क्योंकि वे यह अवश्य जानते रहे होंगे कि उनका कार्य भविष्य में मुख्यतः नरेंद्र द्वारा ही संचालित होगा। अन्य भक्तगण राखाल, भवनाथ, बलराम, मास्टर महाशय आदि थे। ये भक्तगण 1882 के लगभग आए और इसके उपरांत 2-3 वर्ष तक अनेक अन्य भक्त भी आए। इन सब भक्तों ने श्री रामकृष्ण तथा उनके कार्य के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, अमेरिका के कुक साहब, पंडित पद्मलोचन तथा आर्य समाज के प्रवर्तक श्री स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी उनके दर्शन किए थे। ब्रह्म समाज के अनेक लोग उनके पास आया जाया करते थे। श्री रामकृष्ण केशव चंद्र सेन के ब्रह्म मंदिर में भी गए थे। श्री रामकृष्ण ने अन्य धर्मों की भी साधनाएं की। उन्होंने कुछ दिनों तक इस्लाम धर्म का पालन किया और अल्लाह मंत्र का जप करते करते उन्होंने उस धर्म का अंतिम ध्येय प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार उसके उपरांत उन्होंने ईसाई धर्म की साधना की और ईसा मसीह के दर्शन किए। जिन दिनों वे जिस धर्म की साधना में लगे रहते थे उन दिनों उसी धर्म के अनुसार रहते, खाते, पीते, उठते, बैठते तथा बातचीत करते थे। इन सब साधनाओं से उन्होंने यह दिखा दिया कि सब धर्म अंत में एक ही ध्येय में पहुँचते हैं और उनमें आपस में विरोध भाव रखना मूर्खता है। ऐसा महान कार्य करने वाले ईश्वरीय अवतार श्री राम कृष्ण ही थे। इस प्रकार ईश्वर प्राप्ति के लिए कामिनी कांचन का सर्वथा त्याग तथा भिन्न भिन्न धर्मों में एकता की दृष्टि रखना इन्होंने अपने सभी भक्तों को सिखाया और उनसे उनका अभ्यास कराया। इनके कतिपय शिष्य आगे चलकर भारतवर्ष के अतिरिक्त अमेरिका आदि अन्य देशों में भी गए और वहाँ उन्होंने श्री रामकृष्ण के उपदेशों का प्रचार किया। 15 अगस्त सन 1883 की रात को गले के रोग से पीड़ित हो श्री रामकृष्ण ने महासमाधि ले ली, परंतु महासमाधि में गया केवल उनका पांच भौतिक शरीर। उनके उपदेश आज संसार भर में श्री रामकृष्ण मिशन के द्वारा कोने कोने में गूंज रहे हैं और उनसे असंख्य जनों का कल्याण हो रहा है। प्रेम से बोलिए श्री रामकृष्ण देव की जय।